छोटा आदमी, ये कहानी आपकी सोच बदल देगी। रामेश्वर पांडे जल्दी से घर में घुसे और दरवाजा धड़ से बंद कर लिया। जैसे उन्हें चिंता थी कि बाहर खड़ा रिक्शे वाला, जिसे वो 10 का फटा हुआ नोट चुपके से थमा आए थे, उनकी चोरी पकड़कर नोट वापस करने के लिए अंदर ना आ जाए। पत्नी शारदा ने कहा, ये आपने ठीक नहीं किया, बेचारा गरीब आदमी है। कुल मिलाकर 27 रुपये तो हुए थे उसके, उसमें से भी 10 रुपये फटे हुए निकलेंगे तो उसका बहुत नुकसान हो जाएगा। जाइए उसे अच्छा वाला नोट दे दीजिए। रामेश्वर ने झिड़क दिया, चुप रहो तुम, मैंने भी कौन सा घर में उगाया था वो 10 का नोट, मुझे भी किसी ने ऐसे ही चिपका दिया था। शारदा ने कहा, लेकिन हमारे लिए 10 रुपये मायने नहीं रखते, पर उसके लिए बहुत हैं। पूरे दिन में मुश्किल से 100-150 कमाता होगा। वो बेचारा छोटा आदमी है। बिगड़ उठे पांडे जी, बस बस इतनी सहानुभूति मत दिखाओ इन छोटे लोगों पर। 25 रुपये लगते थे पहले कठौता चौक से घर के। इन रिक्शे वालों का दिमाग चढ़ गया है, 27 लेना शुरू कर दिया है। कोई कोई तो 30 के लिए भी मुंह फाड़ देता है। बेईमान है सब के सब। तुम जानती नहीं हो इन छोटे लोगों को, पैसे के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। आजकल जो इतनी लूटपाट बढ़ गई है ना, वो सब तुम्हारे ये बेचारे छोटे लोग ही कर रहे हैं। तभी डोरबेल बजी तो पांडे जी सक पका गए। उन्होंने मन बना लिया कि अगर रिक्शे वाला हुआ तो साफ मुकर जाएंगे कि वो नोट उनका है और उसे जोर से डांट भी पिलाएंगे। दरवाजा खोला तो देखा पसीने से तरबतर रिक्शे वाला ही खड़ा था। बड़े ही तल्ख अंदाज में पांडे जी ने बोला, क्या है? रिक्शे वाले ने हाथ में लिया बटुआ आगे बढ़ा दिया। साहब, माता जी का बटुआ रिक्शे में छूट गया था। बटुआ पांडे जी के हाथ में रखकर वो पलट गया। फिर 2 कदम चलकर रुका और बोला, साहब चेक कर लीजिए, 10,000 रुपये और माता जी के सोने के कुंडल सही सलामत उसमें रखे हैं। हाथ में बटुआ लिए पांडे जी स्तब्ध से खड़े थे। रिक्शा वाला जा चुका था। हवा के जोर से किवाड़ बार बार चरड़ चरड़ की आवाज के साथ खुल रहा था और बंद हो रहा था। शारदा तय नहीं कर पा रही थी कि किवाड़ रिक्शे वाले के बड़प्पन पर ताली बजा रहा था या पांडे जी के छोटेपन की हंसी उड़ा रहा था। कहानी की सीख। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इंसान की असली पहचान उसके धन, पद या हैसियत से नहीं, बल्कि उसके चरित्र और ईमानदारी से होती है। किसी व्यक्ति को उसकी गरीबी या पैसे के आधार पर छोटा समझना गलत है। अक्सर जिन लोगों को हम छोटा समझते हैं वही अपने कर्मों से सबसे बड़े साबित होते हैं। इसलिए कभी भी किसी का मूल्यांकन उसके सामाजिक स्तर से नहीं, बल्कि उसके संस्कार और व्यवहार से करना चाहिए। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।